जैसा कि बुलडोजर तोड़ने का प्रतीक है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि बुलडोजर से जो है न्याय मिल सकता है किसी का घर तोड़ के तबाह बर्बाद करके? कैसे ये जुनैद हारिस साहब, एक बुलडोजर कैसे इंसाफ का सिंबल बन गया? देखते देखते कोई बाबा बुलडोजर कहा जाने लगा, कहीं मामा का बुलडोजर कहा जाने लगा। लोग बारात अपनी बुलडोजर से लेके जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइन करने जा रहे हैं तो बुलडोजर से जा रहे हैं। ये कैसे हो गया? बुनियादी बात तो ये है कि इंसाफ का सिंबल कभी नहीं बना, ये जुल्म का सिंबल था जिस पर हथौड़ा चलाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए हम इसे वेलकम करने की बात कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल ये पैदा होता है मकानात तोड़ने का। जहां तक ताल्लुक है वो तो बहुत क्लियर है भाई, जिस ज़माने में वो मकान बना है, जिस ज़मीन पर मकान बना है, उसके उस वक्त भी जो सरकार के अधिकारी हैं, जो उस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख रहा था, तो सज़ा तो उस पर आयद होती है ना। सज़ा उस बनाने वाले पर जिसने अपने मेहनत पसीने की कमाई से बनाया है उसके ऊपर तो डायरेक्ट नहीं होती है। अब अगर वो, और अगर इसका एक और ख़तरनाक पहलू है, और कि ये जो कुछ भी तोड़ा जा रहा है वो किसका नुकसान है? मुल्क का नुकसान है। सवाल ये पैदा होता है ये किसने हक दिया है कि किसी शख्स को कि एक बने बनाए चीज़ को सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, एक तो कानून को भी नुकसान पहुंचा रहा है और पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का उसको भी बर्बाद कर रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी सज़ा आयद होती है। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कि कोर्ट का फैसला आया है कि आप बुलडोजर से न्याय नहीं कर सकते, जो कि न्याय होता ही नहीं है, तो मेरा सवाल ये है जिनके घर टूट चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं, उनके लिए क्या है? जज साहब आप बताएं भी, क्या कोई इस वर्डिक्ट में कहीं कुछ कंपनसेशन की भी बात हो रही है? जिनके घर तोड़े गए उनको नहीं, ऐसा है कि उसके पहले भी एक वर्डिक्ट आया, उसमें लिखा हुआ है कि अनऑथराइज्ड वे में मकान टूटा था, उसमें 25 लाख रुपए अवार्ड किया गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट ने। और ऐसे हर एक पे अगर आपके पास होता है, आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई, तो आप कोर्ट में आके मांग सकते हैं। उन लोगों के खिलाफ उनका कॉलर पकड़ के आप आराम से कह सकते हैं कि साहब इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, जो नहीं कर सकते थे। ये जो ओवर स्टेपिंग की इन्होंने वो गलत है और उसके लिए जिम्मेदार है, यही नहीं वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की। इसलिए ये कहना कि वो नहीं कर सकते गलत है। अभी तक आदमी डरा हुआ ही है। ये एक मतलब मुल्क की एक डरा हुआ आदमी कैसे कॉलर पकड़ लेगा जज साहब? अरे मुल्क की शख्सियत है। अमेरिका में देखिए आप, ये डेमोक्रेसी, असली डेमोक्रेसी है। जरा सा भी आप गलत काम करें तो अगला आदमी फौरन कहेगा साहब आप ये करिए, कम इन क्यू, और आप जो गलत कर रहे हैं मत करिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को सबक मिलना चाहिए। तो सर, अभी जैसा आपने बताया कि जिन लोगों के घर ऑलरेडी टूट चुके थे उन्हें एक अमाउंट आपने बताया 25 लाख रुपए दिए गए, तो क्या आपको लगता है एक केस में दिया गया? एक केस में दिया गया। तो सर, क्या आपको लगता है वो लोग जो बेघर हुए, जो मेंटली ट्रॉमा उन्होंने झेला है, वो 25 लाख रुपए से ये एक बड़ी बात हो रही थी कई जगहों पर। शाहिद साहब आप भी बताइएगा, इद्रिस साहब, मेंटल ट्रॉमा मतलब जिसका कोई सबूत नहीं हो सकता, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस शायद नहीं हो सकता जब तक जांचें ना हो, मेडिकली पूरा चेक किया जाए उसको। तो मेंटल ट्रॉमा से जो फैमिलीज गुजरी हैं उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, लॉ में जो प्रोविज़न है वो यही है कि आप जब कुछ डिमांड करते हो कि मेरे साथ एक अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला ये है और इसके थ्रू मुझे मेंटल ट्रॉमा होता है, तो आप डिमांड करते हो कि हमें डैमेजेस मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसका असेसमेंट होता है, वो कोर्ट करती है। तो सारे केसेस में मेंटल ट्रॉमा का असेसमेंट होता है और डैमेजेस दिए जाते हैं। ये बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है लॉ का। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़े तौर पे ये कहा है कि अगर कहीं कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है, और ये दो लॉ पहले से ही एग्जिस्ट करता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अयां करा है। तो दोज हु हैव सफ़र्ड, जिन्होंने ये सफ़र करा है, वो लोग जाके कोर्ट में अपना डिमांड कर सकते हैं कि हमारे कंपनसेशन दिया जाए, मेंटल ट्रॉमा के लिए भी डैमेजेस जाए और कंपनसेशन हमारा घर टूटा